आवेज इज सो क्यूट. मतलब सचमुच जेन्युइन लोग बिग बॉस पे बहुत कम दिखने मिलते हैं. एंड ऑनेस्टली इतने टाइम से मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, बट आज नीलम ने फिर से इतनी बदतमीज़ी से बात की आवेश से, जबकि वो कुछ बोल भी नहीं रहा था उसे. सडनली वो उस डिस्कशन में आवेज 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 करने लगी. लेकिन जैसे ही नीलम रोई, आवेज वॉज एट द बेड अगेन एंड ट्राइंग टू कंसोल हर. और उसके बावजूद भी फिर भी उसने बोला, आवेज तुम अभी कुछ नहीं बोलना. मतलब आई जस्ट फाइंड इट ऑड कि वो आवेज पे इतना खार खा के बैठी है. बट स्टिल आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, आवेज यू सच अ डार्लिंग यार, सच अ डार्लिंग रियली. ऐसे ही रहो जैसे हो. सो स्वीट. सो गाइस, जैसे कि गौहर ने कहा कि सच में अच्छे इंसानों की बहुत ही कमी से जाते हैं बिग बॉस में, जो बिल्कुल रियल रहते हैं. और ये जो मुद्दा था ना आवेश का, उसमें कोई गलती थी ही नहीं. नीलम ने ज़बरदस्ती का उसका मुद्दा बना दिया, अमाल को उसके खिलाफ भड़काने लगी. और जबकि बिग बॉस ने अभी ये पूरा दिखाया भी नहीं है, थोड़ा कट कट करके दिखाया, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई हुई थी. ये आवेश ने पता क्या बोला था अमाल के लिए, कि मैं उसका और उसका आर्ग्यूमेंट चल रहा था और बहुत दिन से उनकी लड़ाई चल रही है कुछ काम वाम को लेकर. और फिर देखो अभी फिर से इसने बोला अमाल ने कि मैं इनको काम देता हूँ. तो ये चीज़ ना आवेश को बहुत बुरी लगी थी अंदर. तो इनकी शुरू से ही लड़ाई चल रही है. जब पहली बार आवेश ने ही बोला था नगमा और इसके बारे में आवेश के, तो आवेश ने कहा था कि उसमें मेरी और उसका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मेरी और उसकी लड़ाई है, तू बीच में मत आ, तू बीच में आ रही है. लेकिन इस बंदी ने उसको अलग ही तरीके से प्रेजेंट करा अमाल के सामने. कौन है अमाल के खा जाएगा आवेश को. और वो बंदा सच में सबसे पहले इसके पास आया जब ये रो रही थी, और वो कोई मजाक नहीं कर रहा था. लेकिन नीलम का ना ये नेचर देखा गया है, जब भी उसको या तो नॉमिनेट करता है कोई, या फिर उसको कोई जगाने का वेकअप कॉल देता है ना उसे, कि तू इनका काम मत कर, उसके अच्छे के लिए, कि तू नॉमिनेशन से बचने के लिए कर रही है, शायद से पीपल प्लीजर बन रही है. लेकिन उस बंदी को आवेश खटक रहा है सिर्फ और सिर्फ जब से उसने उसके फेस पर क्रॉस लगाया है. वो ये उम्मीद करती है हर किसी से कि कोई मेरे बारे में तो एक शब्द ना बोले, मुझे तो कोई कुछ ना कहे. जो उसको कहेगा वो उसके अगेंस्ट हो जाती है. आपको याद होगा जो बिग बॉस 18 था उसमें शिल्पा जी थी, जो उनको नॉमिनेट करता था या जो उनको कुछ भी बोल दिया करता था, एक हफ्ते के लिए उनका टारगेट वो ही रहता था. तो ऐसे ही ये है नीलम इसमें, कि जो भी इन्हें कुछ बोलता है एक हफ्ते के लिए पूरा टारगेट रहता है वही बंदा, और फिर अगले नेक्स्ट वीक में इनको बदल जाता है टारगेट. क्योंकि कोई और अगर इनको नॉमिनेट कर देता है, कोई और इनको कुछ क्वेश्चन कर देता है इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, कि मतलब आप खेल नहीं रहे हो, आप चुप हो, आप पीपल प्लीजर हो, तो फिर ये उसको टारगेट करती हैं.